So the next topic is hyperconjugation. It is a general stabilizing interaction. ठीक है, ये एक जनरल इंटरेक्शन की फॉर्म में होता है और इस इट इन्वॉल्व्स डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में सिग्मा बॉन्ड का है ना, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड तो होगा ही नहीं, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होगा एल्काइल ग्रुप का, जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है टू एन अनसैचुरेटेड सिस्टम और अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ जो एग्जांपल लिया है वो उस एल्काइल ग्रुप का लिया है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड है, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज कर देता है कार्बोकैटायंस को। कैसे? देखिए, कार्बोकैटायंस आर अनस्टेबल, तो इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए it will try to pull this electron pair towards it. So what this carbon will do? This carbon will break this hydrogen carbon bond or this carbon hydrogen bond or this carbon hydrogen bond, and these electron pair will shift in between these two carbon atom. तो मैंने यहाँ तीनों का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया है। अगर ये कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज रह जाएगा, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इथीन का फॉर्मेशन हो गया, तो स्टेबलाइज हो गया कार्बोकैटायन। सेकेंड केस में दिस बॉन्ड इज ब्रोकन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्ट इन बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स, ये हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज रह गया और इथीन का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो गया है। नेक्स्ट में हमने नीचे के साथ शो किया है, सो दे आर ऑल इंटरकन्वर्टेबल। जितने ज़्यादा नंबर होते हैं एल्काइल ग्रुप के अटैच्ड पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम से, हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही जल्दी होता है, उतना ही ज़्यादा होता है। सो दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन स्टूडेंट्स। थैंक यू।